अमित शाह जी से यही बोलना चाहता हूँ कि आपका ये कानून नहीं चलेगा। आपको सरकार रखना है तो 24 में जो आ रहा है आपका ये फैसला रिटर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये सरकार तुरंत हिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे आने वाले समय? हड़ताल करेंगे जी। फिर भूख हड़ताल करेंगे, गाड़ी नहीं जाने देंगे। नहीं कोई जी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी खुद आए के एक दिन ऐसे घूम के किसी के टक्कर मार के ओको उठावे लागे और देखें कि उनका आदमी हनुमान जी बना देते कि नहीं बना देता है। के घाटरे शेर के लिए चूहा का पहरेदार बना दो। एक तो सिपाही, दरोगा, टीआई, आरटीओ सब ऐसे परेशान, लेकिन एक परिणाम अच्छा नहीं होगा सर। भविष्य में आने वाला समय बता देगा कि गरीब की हाय क्या होती है। क्या करेंगे? यही चुनाव का हम लोग दूसरा सत्ता देंगे ना, दूसरे का चांस देंगे ना। यानी कि इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दूसरे के देख ऐसा नहीं है, नहीं तो 10 साल अगर मैं अपना जेल काटूंगा जाके 10 साल, तो सर हमारे बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे? बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में हाहाकार की स्थिति बनी है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक नया विधेयक लाया गया है। वह विधेयक ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, यानी कि जो भी सड़क हादसा होता है उस स्थिति में अगर कोई भी ट्रक चालक या कोई भी वाहन चालक घटना स्थल को छोड़कर भागता है तो उस पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। यानी कि कोई भी अगर चालक मौके से भागता है तो उस पर यह कार्रवाई की जाएगी। अगर वही ट्रक चालक या कोई भी वाहन चालक मौके पर मौजूद होकर कोई भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर उपचार के लिए ले जाता है तो उसके ऊपर इस प्रावधान को कम किया जा सकता है। आइए हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए बहुत सारे आक्रोशित ट्रक चालक हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इस कानून को लेकर इनकी क्या राय है, किस बात को लेकर यह लोग लगातार। हमारा नाम बालानाथ द्विवेदी है सर जी। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री द्वारा एक नया कानून बनाया गया है ट्रांसपोर्ट से संबंधित, तो क्या उसमें? अरे उसमें समस्या सर, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, बाल बच्चों को किसी तरह से पालते हैं। यहाँ पर 11-11 बजे रात तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, लोड लेके जाते हैं, एजेंसियों में उतारते हैं, चढ़ाते हैं, फिर लेके भाग के आते हैं। हम देश का हित करते हैं ना, क्या अनित करते हैं। और सर उसी में हम लेके जाते आते हैं। कोई ये तो जाना नहीं जाता है सर। दुर्भाग्य की बात है हमारे कि एक्सीडेंट हो गया तो अब हम अपने दुर्भाग्य समझते हैं कि हमारा दुर्भाग्य हो गया। अब कहते हैं कि उसको उठा के उसको डॉक्टरी दिखाओ। अगर हमको कोई मार डालता है पब्लिक, वो मंत्री जी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी खुद आए के एक दिन ऐसे घूम के किसी के टक्कर मार के ओको उठावे लागे और देखें कि उनका आदमी हनुमान जी बना देते कि नहीं बना देता है। तो हम लोग तो एक गरीब आदमी हैं, हमको तो हनुमान जी बनावे की तो बात छोड़ो, हमारे साइड टिप्टिए पहुँचेगा। और पुलिस वाले पोस्ट मास्टर करावे कि ना करावे, तो ये कंडीशन है सर। और 5,000, 6,000, 7,000 रुपये की सैलरी में हम लोग जीते खाते मारते हैं। अब बताइए सर हम लोग क्या करें? हम तो उनसे यही निवेदन करते हैं कि वो राजनेता हैं सारे, हम लोग उनकी मदद किया है, हम लोग बीजेपी के आदमी भी हैं। लेकिन अब बताइए अपनी जान की सुरक्षा के लिए तो ऋषि मुनि भी कह दिया है कि अपने जान का मांस खा के और तपस्या की जाती है अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। और अगर हम इनका मारे के लिए तैयार हैं तो हम लोग अपना तैयार हैं कि आगे चुनाव आ रहा है भैया। ऐसे राजा से हम हाथ जोड़ी थी, पैर गिरी थी, नमस्कार करी थी। लेकिन उनके द्वारा तो ये जो विधेयक पारित किया गया है वो लोगों के हित के संबंधित ध्यान में रखते हुए किया गया है। नहीं तो सर वो तो उन्होंने ध्यान में सही रखा है, रखने की तो बात नहीं है। लेकिन ये गाड़ियां हैं, ये इंजीनियरिंग पार्ट्स है, कोई जरूरी नहीं है कि हम ब्रेक मारे और दरे पर लग जाए। वो अचानक देखते हैं आप दाहिने से बाएं से बाइक वाले, आप तो खुद ही पत्रकार हैं, आप खुद ही देखते हैं कि हम दाहिने अगर घुस के चल रहे हैं तो दाहिने कैसे आ रहे हैं, बाएं कैसे आ रहे हैं। और अगर कहीं अचानक छू गया तो अब हम क्या करें?
उसमें हम क्या कर सकते हैं। और उनका तनको लगेगा हुआ तो दे तेरी की हनुमान बना दिए। तो अब इसके लिए तो अमित शाह सर समझ सकते हैं, वो राजनेता हैं, संसार को देख रहे हैं। और हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो उनके कहने से भाई रोड अच्छा बना, हम लोग सब खुश हैं। हर चीज़ जो अच्छा कर रहे हैं हम सब खुश हैं। लेकिन हम लोगों को मौत के घाटरे शेर के लिए चूहा का पहरेदार बना दो। एक तो सिपाही, दरोगा, टीआई, आरटीओ सब ऐसे परेशान करे थे। और दूसरी बात अब यहू से चल के हम जेल में रही, हमारा लड़का बच्चा क्या करिए। तो या तो घर में बैठब या तो कुछ में कुछ आदमी करी, लेकिन एक परिणाम अच्छा नहीं होगा सर। भविष्य में आने वाला समय बता देगा कि गरीब की हाय क्या होती है। हाँ, ये बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल आप लिख के धर ले कि ड्राइवर एक घर घर का झाड़ू लगाने वाला है। अब मान लीजिए ये इस कानून को पुनः वापस नहीं करते तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सर। हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे और जम के कन्वेंसिंग भी करेंगे कि भैया जो कोई इनका वोट दिया हो वही का जान का खतरा है। हाँ, फांसी में चढ़ाए का हो तो इनका वोट दो। तो दर्शकों देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रक चालकों में गहरा आक्रोश है। यानी कि जो मंत्री द्वारा नया बिल पारित किया गया है उसको लेकर इनमें गहरा आक्रोश है। इनका कहना है कि हम लोग एक आम ड्राइवर है जिनकी तनख्वाह लगभग 5,000 रुपये है, उसी से अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। लेकिन अचानक गृह मंत्री द्वारा इस कानून को बनाए जाने से कहीं ना कहीं इनके परिवार पर भी शोषण करने का काम किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ और सारे ड्राइवर, हम उनसे भी जानने का है कि उनकी क्या इस पर विचार है। क्या परिचय हुआ भैया? मेरा नाम समीम है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी नया विधेयक पारित किया गया है? ये हमारे कहने का मतलब है कि ये 10 साल जो सज़ा है सर और 5 लाख का जुर्माना जो लगाया गया सर, इससे कोई ड्राइवर भाई खुश नहीं है सर। इससे खुश कोई ड्राइवर नहीं, इसलिए खुश नहीं है कि ड्राइवर को 24 घंटा ड्यूटी करना रहता है सर। रात भर गाड़ी चलाता है वो सर। और उसके बाद तो खाने का समय नहीं, ना पानी पीने का समय है सर। समय से समय सामान पहुँचाना है उसको। उसके बाद 10 लाख रुपया कहाँ से दे पाएगा उसको सर। और भी जो दिक्कतें हैं, जो ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर देता है सर, तो अगर उसको पहुंचाएगा जैसे, तो उसको पहुंचाने की जब उठाएगा तो वहां पर जो पब्लिक रहती है इस तरीके से मारती हैं कि वो ड्राइवर को ख़त्म कर देता है। ये आप कहीं पर भी देख सकते हैं। ड्राइवर के साथ कभी भी ऐसा ही हुआ है, ड्राइवर को जान से मार देता है। और जब जान से वो मार देंगे तो वो अपने जान बचाने के लिए ड्राइवर भाई जो है भाग जाता है गाड़ी छोड़ के, और उसके बाद वो थाने में चला जाता है। गाड़ी थाने में जब पहुँच जाती है तो उसके बाद जो कार्रवाई होता है सर, हमारे कहने का मतलब ये कानून को सर अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि वापस ले लें सर। इस कानून से कोई ड्राइवर भाई खुश नहीं है। अन्यथा इस गाड़ी को हम लोग अपने प्लांट पे और या अपने मोटर मालिक के घर पे गाड़ी खड़ी कर देंगे और हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, कोई और काम करेंगे। ये लाइसेंस को चीर के फेंक देंगे हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे सर जी। तो आप लोग कब तक ये कार से बहिष्कार रहेंगे सर? ये 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक ये लागू है सर। अभी तो कोई ड्राइवर नहीं चलाएगा। कल से जो आज गाड़ी निकल रही है और जहाँ पर जो अब पहुँच रहा है अपने अड्डे पे पहुँच जाएगा, उसके बाद गाड़ी खड़ी कर देगा। फिर उसके बाद गाड़ी 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पूरे भारत में ये लागू हो चुका है। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पूरे भारत में लागू हो चुका है कि ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? अन्यथा स्थिति में सर हम लोग गाड़ी अभी नहीं चलाएंगे। गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, ये गाड़ी हम लोग एक साइड में खड़ी है और हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे सर। तो नहीं चलाएंगे, इसलिए नहीं चलाएंगे सर, इतना पैसा नहीं है। और नहीं तो 10 साल अगर मैं अपना जेल काटूंगा जाके 10 साल, तो सर हमारे बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे? बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर मैं करता हूँ ऐसे, अगर ठीक है ये बात मानता हूँ सर, अमित शाह जी की बात मैं मानता हूँ, ठीक है, उसके लिए 1 लाख रुपया ड्राइवर का तनख्वाह दीजिए सर। या ड्राइवर जो एक्सीडेंट में मर जाता है या ड्राइवर को मार देते हैं पब्लिक, तो उसको 1 करोड़ रुपया दीजिए। 1 करोड़ रुपया उसका दीजिए, उसका परिवार पूरा चले। उसका घर परिवार भी तो है ना, उसके घर परिवार में उसका माता है, उनका पिता है, उनकी बहन है। हाँ, उनकी ड्राइवर जो है। और बाकी आदमी जो कहता है कि ड्राइवर अपने से, कभी नहीं सर। ड्राइवर आप जानबूझ के कभी एक ईंटा पर नहीं चढ़ा पाएगा, एक गिट्टी पर नहीं चढ़ाएगा, एक जानवर पर नहीं चढ़ाता सर। जानबूझ के किसी के ऊपर नहीं चढ़ाएगा। वो अपने लाइन से चलता है, अपने साइड से चलता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं आके गाड़ी के सामने घुस जाते हैं,
बहुत से ड्राइवर बाइक वाले को देखते हैं, कभी दारू पिए या कोई भी बाइक वाले हैं, कोई भी घुस गया नीचे आके। सर अगर कोई दारू पी के या कोई ऐसे गाड़ी चला रहा है ड्राइवर में, हमारे स्टाफ में, मैं उस ड्राइवर भाई से कहेंगे कि दारू पी के नशा करके गाड़ी नहीं चलाना है। आपको अपना भी परिवार को देखना है और दूसरे को भी परिवार को देखना है। गाड़ी अपने हिसाब से चलाइए, सही से चलाइए और हमेशा ठीक से चलाइए। आपको कोशिश करिए कि किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए। सर यही मेरा कहने का मतलब है और ये सरकार से निवेदन है कि सरकार भाई मतलब मोदी जी और योगी जी से और अमित शाह जी से कहना चाहते हैं इस कानून को जल्द से जल्द वापस लें, तो हम लोग अपने अपने जगह पे आएंगे। नहीं तो भारत पेट्रोलियम गैस की गाड़ी चलाते हैं सर, हम लोग गाड़ी को खड़ी कर देंगे। इससे क्या है, पूरा सिस्टम जो है चरमरा जाएगा सर, पूरा सिस्टम जो है चरमरा जाएगा। हर घर का चूल्हा जलता है, हर घर में खाना बनता है उसी गैस से। और बाकी सर इसमें क्या है कि हम लोग ड्राइवर भाई 24 घंटा ऐसे दिन आता है कि हम लोग रात भर नींद में भी चलाते हैं गाड़ी सर। हम लोग नींद में भी गाड़ी चलाते हैं और मतलब हमको माल पहुंचाना है। कभी कभी प्लांट से 12 बजे रात को निकले, 11 बजे रात को निकले, सुबह 6 बजे पहुंचाना है उनके पास। किस लिए? वहाँ पर भीड़ लगी रहती है गैस के लिए। वहाँ से फ़ोन आ रहा है बार बार कि हमको गैस चाहिए, तो हम लोग 12 बजे से रात को निकले, सुबह 6 बजे पहुँचाना है सर। तो इसीलिए सर आप लोग से निवेदन है कि आप लोग से, योगी जी से, मोदी जी से निवेदन है कि सर ये कानून को वापस किया जाए सर। जो ये 10 साल की सज़ा, ये सज़ा पहले जो था वही सिस्टम किया जाए सर। आप लोग से यही निवेदन है सर, बस। तो दर्शकों देख सकते हैं कि किस तरह से इन ट्रक चालकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लगातार देश भर के वह अनिश्चितकालीन धरने पर है। तो इस स्थिति में जो आम जनमानस है, जो ट्रक चालकों के माध्यम से राशन हो, गैस हो, विभिन्न सामान पहुंचाने का काम जो किया जाता है, उससे उसका असर अब धीरे धीरे आम जनमानस में देखने को। यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए कानून को? तो जो नया कानून आया है इस पे तो कोई ड्राइवर सही नहीं है, मतलब सब गलत बोल रहे हैं। अगर मान लो हम सुबह अगर घर से बाहर निकलते हैं, कोई हादसा होता है तो उससे अगर अचानक हो जाती है तो उसमें हमारी गलती नहीं है। पर फिलहाल अगर हम ले जाते हैं हॉस्पिटल उसको, तो पब्लिक अंधी था, ये सिर्फ यही देखता है कि ड्राइवर नशा करके रखा है, गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, इसको मारो। अगर मारने से अगर वो प्रॉब्लम हल होती है तो ड्राइवर तैयार होता है कि मार लो, अपना काम हो जाएगा। पर उसके बाद भी नहीं होता तो पब्लिक किसी को नहीं सुनती। यहाँ तक कानून की गाड़ी में अगर पुलिस वाले आके अगर बचाते हैं तो भी पब्लिक आके उसको उतार के गाड़ी से मारने लगती है। तो ये गलत बात है। जब कानून आ जाता है तो पब्लिक को रुकना चाहिए, पर पब्लिक नहीं मानती। तो मोदी जी से और अमित शाह जी से यही बोलना चाहता हूँ कि आपका ये कानून नहीं चलेगा। आपको सरकार रखना है तो 24 में जो आ रहा है आपका ये फैसला रिटर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये सरकार तुरंत हिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे आने वाले समय? हड़ताल करेंगे, फिर भूख हड़ताल करेंगे, गाड़ी नहीं जाने देंगे। नहीं कोई जाएगा तो हम लोग उस स्थिति में अगर कानून वापस नहीं लिया जाए तो क्या करेंगे? तो गाड़ी छोड़ देंगे, नहीं चलाएंगे जी। खेती बाड़ी करेंगे या तो फिर अगर गाड़ी नहीं छोड़ेंगे तो उसका नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा ना? नहीं, मेरा क्यों होगा? जो गाड़ी दौलत लगा, जो कंपनी खोला उसका होगा। मैं तो पायलट हूँ, मेरे को कोई ज्यादा पगार तो नहीं मिलता साहब। 12,000 13,000 पगार मिलता है, उसमें हम क्या कर लेंगे? अपना परिवार चलाए कि एक्सीडेंट वाले के परिवार देखें? ये बताओ। अगर हम मान लो ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, कमाई तो मालिक लोग का होता है, कंपनी का होता है। हम लोग तो ड्राइवर आदमी है, गरीब आदमी। हाँ, 2 रोटी के लिए तो आ जाते हैं कमाने के लिए, पर यही हमको लोग के कुत्ते की नज़र से देखते हैं। गाड़ी खड़ी करते, टैक्स देते हैं तो भी कीमत नहीं होती, कहते हैं गाड़ी बढ़ा ले। कोई भी मार्केट में गाड़ी लगा दो तो वो कहता है गाड़ी बढ़ा। क्यों बढ़ाएं? टैक्स देते हैं तो उससे कहते हैं कि जा बुला ला जिसको देता हो। तो भाई हम लोग रोड पे खड़े रहते हैं। रोड पे आपका घर है तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्यों घर बनाए हो, पर ये मालूम है कि रोड है तो रोड पे तो गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती रहती हैं। पर इसके लिए ये गलत नियम निकाले हैं, इसके लिए हम खिलाफ हैं, हमारे पूरे भारत खिलाफ है। इसके अंदर जहाँ तक ये कानून निकाल रहे हैं ये सही। क्योंकि आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 5,000 की नौकरी हम सरहद की सीमा की तरह यानी कि सरहद पर तैनात जवानों की तरह हम अपनी नौकरी करते हैं, दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा करते हैं। उसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री द्वारा यह नया कानून लाकर कहीं ना कहीं इनकी गलत किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ एक और चाचा जी, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये भी एक ट्रक चालक है। जी चाचा जी, क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय है वकील निगम नाम है मेरा। पेट्रोलियम में गाड़ी चलाते हैं जी। हम लोग पब्लिक की सेवा करते हैं। गरीब हम लोग हैं, हम लोग गाड़ी न चलाएं तो हम लोग खाएं ना। ये जो है जो कानून अमित शाह जी लगाए हुए हैं
ये गलत है हम लोग के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चुनाव आ रहा है, 24 वाला चुनाव आ रहा है, ये 24 में इनका क्या होगा, ये आगे के विषय सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। ये खाली ड्राइवर जो है ये भड़का रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कानून जो है इसको वापस किया जाए, वापस लिया जाए। ये ड्राइवर जो है कानून वापस किया जाए। हम लोग 5000 मजदूरी पा रहे हैं, 24 घंटा हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उसी में हम लोग को तनख्वाह कायदे से मिल नहीं रहा है, और उसके बाद जो इतना कानून किया जा रहा है, 10 साल की सजा किया जा रहा है, 5 लाख का सजा। हाँ, ये हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? हम लोग अपना पेट पर्दा चलाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि यही करेंगे हम लोग? ये हम लोग के बस के बाहर है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग यही करेंगे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, बस हम लोग की यही है भाई। यानी अगर इस विधेयक को जो पारित किया गया इसे वापस नहीं लिया जाता है तो आप लोग कार्य से बहिष्कार रहेंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? यही चुनाव हम लोग दूसरा सत्ता देंगे ना, दूसरे का चांस देंगे ना। यानी कि इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दूसरे के देखेंगे हम चांस देंगे ना। जब यही ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे के चांस देंगे हम, इसलिए हम लोग नहीं रहेगा। ये कानून जो है वापस किया जाए। ये जब कानून वापस रहेगा तो हम लोग खुश रहेंगे, नहीं तो हम लोग बहुत दुखी आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? बस यही है सर। हाँ, तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से ट्रक चालकों में आक्रोश व्याप्त है। लगातार यह जो नया विधेयक पास हुआ है उसको लेकर गंभीर है। तो आइए हमारे साथ और एक भाई जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या विचार है जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित नया। घनश्याम सरोज नाम है मेरा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात ये है कि जिन सांसद जो हैं कभी ये सोचे हैं कि व्यवस्था कैसी है, कि बाइक किस में चलेगी, 4 व्हीलर किस में चलेंगे, ट्रक किस में चलेंगे, मार्केट में बाजार कहाँ लगेगी, कभी सोचा है उन्होंने? सर्वप्रथम बात यह है कि जैसे हम लोग जाते हैं, मार्केट वगैरह पड़ता है, तो डिवाइडर पकड़ के जा रहे हैं तो बाइक वाले आ जाते हैं घुस के अपने ही। आप हो सकता है निश्चित काल मतलब आपका समय खराब है तो आ जाते हैं ज़बरदस्ती, हो गया तो क्या करेंगे उसमें? अगर उसको हम बचाने जाएंगे तो पब्लिक तो धुन देगी, बानर बना देती है पब्लिक। तो ये कैसे हो सकता है, आप बताइए। तो आप क्या चाहते हैं, क्या इस बिल को संशोधित किया जाना चाहिए या फिर इस बिल को क्या करना चाहिए? इसको जो है एकदम कानून हटाया जाए। काला कानून है। पहली बात तो इसमें ट्रांसपोर्ट का नाम ही नहीं है। ड्राइवर क्या करेगा? 5000 पगार पा रहा है, 200 रुपये खुराकी। हाँ, पूरा 12-13 हजार मिल रहा है हम लोगों को। उसमें हम लोग बच्चों को पाल रहे हैं, कैसा भी पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, उसमें ही खर्चा चलना मतलब एकदम रुसवार हो गया है। तो अब बताइए, ऐसा 5 लाख रुपए और 10 साल की सजा है, तो 10 साल हम अंदर रहेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे जाएंगे कहाँ? इसका मतलब आत्महत्या। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इस उम्र में 45 साल हमारी उम्र हो गई है, अब इसमें तो हम दूसरा काम सीखने जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे। बस यही है कि ये कानून जो है वापस लिया जाए। ये सही कानून नहीं है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इस पे फिर से विचार विमर्श करें कि ये सही है गलत है। बस उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है हमारी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हालांकि ट्रांसपोर्ट से संबंधित पहले भी कानून बनाए गए थे, लेकिन उस कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं था। लेकिन अचानक गृह मंत्री के द्वारा ट्रांसपोर्ट से संबंधित नए विधेयक को पारित करते हुए उनके द्वारा मार्ग दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति घायल होता है या फिर उसकी डेथ होती है, उस स्थिति में जो वाहन चालक है उस पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो आपकी क्या राय है कि जो गृह मंत्री द्वारा यह नया बिल पारित किया गया है, या ड्राइवरों के हित में है या फिर अनहित में है? तो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये ड्राइवर अपनी ट्रकों को लाइन में खड़ी करके लगातार अनवरत अनशन पर बैठे हैं, और इनकी कहना है कि जब तक इस बिल को समाप्त नहीं किया जाता तब तक यह लोग कार्य से बहिष्कार रहेंगे। इसका फर्क आने वाले समय में कहीं ना कहीं आम जनमानस पर भी पड़ने वाला है। इनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि अगर जल्द ही इस बिल को नहीं हटाया जाता तो आने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को पड़ सकता है। प्रयागराज से रमेश पटेल।